स्टार्ट। सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने रेडियो पर भाषण दिया, उसका कर्मचारियों पर बड़ा प्रभाव हुआ क्योंकि उसमें भावुकता थी। उसमें उन्होंने 2 तस्वीरें खींची थी, एक हिमालय की चोटी पर काम करने वाले जवानों की तस्वीर और दूसरी मैदानों में दफ्तरों में काम करने वाले कलम की तलवार से जूझने वाले कर्मचारियों की तस्वीर थी। मुझे खेद है कि ये तस्वीरें उन्होंने इस तरह से पेश की थी कि सेना में काम करने वालों और सिविल एम्प्लॉइज के बीच में एक दरार खड़ी कर दी। यह देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी। जो भी कर्मचारी हैं वे सब सरकार के कर्मचारी हैं, देश के सेवक हैं। उनमें इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और मेरा यह निवेदन है कि 2 तस्वीरें केवल पहाड़ की चोटी पर तैनात जवानों को मिल सकती है। जवानों और अफसरों की तनख्वाहों के बीच में भारी अंतर पहाड़ की चोटी पर भी मिल सकता है और मैदानों में भी मिल सकता है। अगर सरकार मानती है कि एक कर्मचारी का न्यूनतम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए, तो मेरा कहना है कि अधिक से अधिक वेतन भी निश्चित किया जाना चाहिए। क्या सभी पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि एक दूसरे की आमदनी का अंतर 1 और 10 के बीच में होना चाहिए? और अगर आप मान भी लेते हैं कि आदमी आमदनी में 1 और 10 का अंतर न होकर आज की परिस्थिति में 1 और 20 का होना चाहिए, तो भी अधिक से अधिक वेतन और कम से कम वेतन निश्चित किया जाना चाहिए। अगर यह भेद रहता है तो सरकार कानून बनाकर हड़ताल को नहीं रोक सकती। पैरा। सभापति महोदय, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल के लिए केंद्रीय शासन बहुत अंशों में जिम्मेदार है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन के पश्चात जिम्मेदार कर्मचारियों के परामर्श के बिना ऐसे परिवर्तन किए गए जो कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल थे। आज कहा जाता है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट एक पंच का फैसला था। यदि वह पंच का फैसला था तो भी उसमें एक तरफा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए था। शनिवार की छुट्टी का सवाल है या 1 जुलाई से कर्मचारियों को सुविधाएं देने का प्रश्न था। सरकार ने उनमें मनमाना परिवर्तन किया। वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि 1 शनिवार को पूरा काम होना चाहिए और 1 शनिवार को पूरी छुट्टी, किंतु केंद्रीय सरकार ने उसे बदल दिया।